नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की और वहीं देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो है दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुग्धाभिषेक पूजा अर्चना करते हुए उधर हरियाणा नगर निगम चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर बहुत उत्साह और जोश है। लोगों ने जो है मन बना लिया है कि 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हमने जो वादे किए हैं लगातार हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जो 21 संकल्प हमने निकाय चुनाव को लेकर भी लिए हैं उसे भी हमारी सरकार पूरा करेगी। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे विधानसभा में लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं। उधर चरखी दादरी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मंदिरों में प्रातः 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर में प्रधान रमेश फोगाट ने बताया कि चरखी दादरी बड़ा शिव मंदिर बहुत पुराना और विशाल मंदिर है और इस क्षेत्र में जो है लोगों की शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। एडवोकेट पवन बंसल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें महाशिवरात्रि पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। धार्मिक पर्व हमें आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। से 200 साल पुराना है और ये दादरी का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिवरात्रि को दादरी के सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी मंदिर में आते हैं और सावन में तो इसमें बहुत ज्यादा कावड़ भी चढ़ती हैं और कम से कम दादरी के 5 से 6 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं इसमें। और यहाँ पे शाम को 9 से 12 बजे तक कीर्तन भी होता है दोनों शिवरात्रि पर। और सबसे ज्यादा मतलब ये है कि भक्त पूरी शांति से और पूरे उल्लास के साथ अपना जल अभिषेक करते हैं। 4:15 पर आरती हुई और जल अभिषेक हुआ है और शाम को 9 से 12 कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। सभी छह परिवार समेत 4 बजे सुबह 4:15 पर आरती शुरू हुई थी, 4 बजे जल शुरू हुआ। उधर पुंडरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर पुंडरीक तीर्थ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्री मंदिर से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बता दें कि बर्फानी सेवा मंडल के पदाधिकारी मोतीलाल ने बताया कि कुछ साल पहले इस तरह के प्राचीन 11 रुद्री ऐतिहासिक भारत में जो है केवल 3 ही मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि पुंडरी में यह 11 रुद्री मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जो कि पुंडरी तीर्थ के किनारे पर स्थित है। ये महाशिवरात्रि का पर्व है। यहाँ पर शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि पे दोनों बार मेला लगता है और दोनों बार हम धूमधाम से भंडारा लगाते हैं और भंडारे में हमारा बर्फानी सेवा मंडल पूरा सहयोग करता है। हम तो एक
सेवक है। ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है और पुंडरिक तीर्थ पर है, क्या महत्ता है पुंडरिक तीर्थ की? और पुंडरक तीर्थ, ये पुंडरक ऋषि हुआ करते थे, पुंडरक ऋषि हुआ करते थे और वो जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की है। और श्लोकों में आता है पुंडरिक आख्याय नाम है, ये वही पुंडरी है जहाँ पर ये पुंडरी बसा हुआ है। और ये कम से कम 400-500 साल पुराना मंदिर है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही सभी मंदिरों में हर हर महादेव का घोष करते हुए भक्त जो है मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वर्ष में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि पावन दिन है और इस अवसर पर भोले के सभी भक्त जो है व्रत रखते हैं और हर हर महादेव का जाप करते हैं। भगवान शिव की प्रिय है महाशिवरात्रि है। 2 शिवरात्रि आती हैं, एक सावन मास में आती है तो कांवर का मेला लगता है, एक ये महाशिवरात्रि होती है। भगवान शिव का विवाह हुआ था, इस पे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है, मनोकामना पूरी होती है। जिनका ब्याह होता है उनकी जेगर चढ़ती है, जिनके बालक बच्चा लड़का होता है उनकी जेगर चढ़ती है। यहाँ पर धूमधाम से लेडीज इकट्ठे घर से होकर आती है, जगह लाती है। मोहल्ले की 10-15 औरत उनके संग आती हैं। ढोल नगाड़ों के संग भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और सुबह से ही 3 बजे से ही मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दूसरे दिन तक सुबह तक ही द्वार खुले रहेंगे। पहली आरती सुबह 6 बजे होगी प्रातः, दूसरी आरती रात को 9 बजे होगी, तीसरी आरती रात को 12 बजे होगी, चौथी आरती रात को 3 बजे होगी और 5वीं आरती रात को सुबह 6 बजे होगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं फिलहाल और देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है शिवरात्रि पे कि खूब नाच। साल से आप इंतजार कर रहे हैं, आपको हाँ कैसा लग रहा है? वो दिन आ गया? हाँ, फाइनली वो दिन आ गया। और मैं सुबह जैसे डेली उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि भोले बाबा को नहलाना धुलाना। शिव पार्वती जी का शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो कल के दिन तो बहुत अनोखा उत्सव होता है। मंदिर में अलग ही एक उत्साह रहता है, भीड़ रहती है, सब उत्साहित रहते थे। हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो सब उत्साहित रहते हैं, इस तरह मंदिर में माहौल रहता है। तो क्या आप कल भी व्रत रखेंगे? हाँ, कल भी। हाँ, सब नियम रहेंगे आपके व्रत? व्रत ये है कि सुबह अपने भोले बाबा को जल अभिषेक करना, उसके बाद अपने व्रत जैसे फलाहार वगैरह, सब पूरा परिवार रहता है सबका, भाई बच्चे हैं बूढ़े हैं, सब श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, फलाहार रखते हैं। उधर महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन ही भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर भक्तजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए मंदिर में हम पहुंच रहे हैं। वहीं पूजा करने के लिए भांग, धतूरा, बेलपत्थर और दूध, दही, शहद जैसी सामग्री भगवान शिव शंकर पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही भक्तों की बात की जाए तो सभी मंदिरों पे भक्तों की भीड़ जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। वही भोले जी को जल अर्पित कर रहे हैं, तमाम जो फल है उनको अर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस समय हम बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर शिव भोले जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है शिव भोले जी का नाम यानी जो है कीर्तन भगवान के नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार जो है तो यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से जब मंदिर पहुंचते तो क्या क्या वो चीजों को लेकर के पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू कौशिक। मंजू जी, आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, क्या क्या चीज लेके आए हैं? आज की पूजा सामग्री के लिए पेड़,
पंचामृत और बेलपत्र, शमी का पत्ता आदि। क्या प्रार्थना करेंगे आज भोले जी से? भोले जी से प्रार्थना करेंगे कि भोला आप तो भोला हो और सबकी मानने वाला अपना चल हमारा अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बिल्कुल यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, वो उनका कहना यही है कि जिस तरीके से भोले जी हैं वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? गरिमा। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। तो आप आज महाशिवरात्रि है, क्या प्रार्थना करने आए आज भोले जी से? बस बाबा का आशीर्वाद बनाने और कुछ क्या मांगना हमें उनसे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तमाम स्टूडेंटों को देखा जाए कि पेपर है, पास आउट होने के लिए, तमाम अच्छे अंक आने के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपना कर्म है ना, हम पढ़ेंगे जब तो मार्क्स देंगे, बाबा तो ना मार्क्स दे देंगे, उनका तो आशीर्वाद बना रहता है। भोले जी से प्रार्थना दर्शन करने आए हैं। हाँ बस बिल्कुल यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से भोले जी हैं, भोले जी के दर्शन करने हैं और भोले जी को जिस तरीके से मनाया जाता है यानी कि जल, और इसके साथ साथ बात की जाए तो भोले जी की जो शिवलिंग पर तमाम जो जल अर्पण यहाँ पर किया जा रहा है, उसके साथ दूध, मक्खन, दही और इस तरीके के फल जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं, यानी कि ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों से भी और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी दर्शन करने आए आज महाशिवरात्रि, क्या कहेंगे? भगवान सबका भला करे, सबको खुशी दे। ये क्या बोलने के लिए, क्या कुछ लेके आए आप चढ़ाने के लिए, भोले जी को प्रसन्न करने के लिए? मैं उनके लिए फल लेके आई हूँ, बेर लेके आई हूँ, अंगूर लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम भोले जी को खुश करने के लिए तमाम चीजें जो है यहाँ पर लाई जा रही है, चाहे वो फूलों की बात की जाए, चाहे वो भाग धतूरे की बात की जाए, उसके साथ साथ बेल पत्थर और बेल पत्थर का जो फल है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो तमाम जो है जिस तरीके से भोले जी है, भोले जी को सब पर कृपा बनाए रखे, इस तरीके के लोग यहाँ पर भक्त पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और हर खबर के लिए ओम पांचाल। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह का दिन माना जाता है। आपको बता दें कि जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव की महिमा और उनकी शक्ति का प्रतीक है। इन सभी भक्तों ने जो है भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का ये पर्व होता है कि हमारे राम भक्ति के सभी भाइयों के सहयोग से बाबा भोले बाबा की पालकी निकलती है। शाम को 4 बजे अभिषेक होता है भोले बाबा का, रात्रि में जागरण होता है। सब भगतों की कृपा से, सब उनके सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से। महत्व क्या है आज के दिन का? आज के दिन का महत्व, जो भगत जन जो भी रात्रि को जो भी भोले बाबा का जागरण में जो भी जगता है उसके कल्याण ही कल्याण होता है। आज शिवरात्रि पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे हिंदू समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भोले बाबा शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था। इस विवाह के उपलक्ष्य में लोग जो है इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन व्रत रहते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, महासिद्ध महात्मा संत सिद्धि करते हैं, तांत्रिक विद्या सिद्ध करते हैं। बड़े धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। जो मनुष्य मनोकामना करता है उस प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए मनोकामना पूर्ण होती है। फिर इस पर्व पर भगवान की पूजा करते हैं, लेकर चढ़ाते हैं, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शंकर के विवाह के उपलक्ष्य। महेंद्रगढ़ के मोदाश्रम मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान होने लगा। मंदिर पर से दूर दराज से लाखों लोग आकर चढ़ाते हैं जल और मांगते हैं मन्नतें। आप देख सकते हैं ये भगवान शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि इसमें जो शिवलिंग है वो शंभु है और ये काफी श्रद्धा का केंद्र रहा है काफी सालों से। जितने भी शिव भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी आस्था के साथ जो आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम को। जो शाम को आरती होती है वो विशेष होती है और रोजाना इस मंदिर के अंदर भव्य श्रृंगार किया जाता है। जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों की टीम बनी हुई है जो रोजाना सुबह और शाम को जो कार्य करते हैं
और निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मंदिर के अंदर, आप जैसे आज जो सजाया गया है मंदिर, ऐसा मंदिर रोज सजाया जाता है। और विशेष जब शिवरात्रि आती है, जैसे अभी महाशिवरात्रि है, कहा जाता है महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था, उसके लिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व है। मोदाश्रम एक बहुत ही स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शंकर भगवान का श्री विग्रह है वो जमीन से स्वयंभू प्रकट हुए हैं, मतलब कुदरती ही यहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जन दर्शन करने आते हैं। और सावन मास में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे कावड़ी अपनी कावड़ हरिद्वार से जल लाकर यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा मोदाश्रम। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व होते हुए यहाँ भक्तों की बहुत हजारों की तादाद में संख्या में भक्त आते हैं। और बाहर झूले, दुकानें और अनेक तरह की सामग्रियां बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। हमारे हिंदू धर्म की आस्था का महापवित्र पर्व आज शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी जो है हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़े देव माने जाते हैं। इन्होंने ही तीनों लोकों का विसर्जन किया था, इन्होंने ही तीनों लोगों को बांटा है। महावीर जी का सबसे बड़ा वो माना जाता है। उधर महाशिवरात्रि का त्योहार तो शाम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। तो वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह सवेरे से ही मंदिरों में पहुंचे और कतारों में लगकर अपने आराध्य शिव और पार्वती को जल और पुष्प अर्पित किए। धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। तो शाम से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं सुबह सवेरे से ही भक्त जो है मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे और यहां शिव पार्वती को जलाभिषेक कर जो है अपनी प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें तो शाम से हैं जहां पर सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लग गया था। बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। दूध दही शहद गंगा जल से किया जा रहा है। ये पहले पुरानी कथा है कि पहले श्री ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने एकादश शिवलिंग पे जल चढ़ाया। अब हम आज ये कलयुग के अंदर पूरे भक्त आप लोगों के भगवान शंकर जी पे जल चढ़ा रहे। बोलो शंकर भगवान की। उधर हिसार के कांग्रेस भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पहुंचे और मेयर पद के प्रत्याशी कृष्ण टीटू के लिए वोट की अपील की है। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई है, जिसमें वीरेंद्र ने कहा कि सभी कार्यकर्ता 20 वार्ड में जाकर प्रचार करने का काम करें। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो संविधान का कमजोर करने का काम कर रही है। तो वहीं वीरेंद्र ने कांग्रेस के संगठन को लेकर कहा कि संगठन बनना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी जल्द संगठन बनाएगी। चुनाव का वैसे तो अगर सही व्याख्या की जाए, कॉरपोरेशन के चुनाव तो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दमखम पे लड़ती हैं। यानी लड़ने का मतलब ये है कि वहाँ कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी की भी बहुत वक़्त है। लेकिन जो म्यूनिसिपल कमेटियां छोटी या बहुत छोटी ये काउंसिल हैं, देखा है जिसको ना क्या बोलते हैं काउंसिल को, चलो जो भी बोलते हैं, ये यहाँ 1000-1200 वोट का अगर कोई वार्ड है, उसमें कई बार राजनीतिक तौर पे तो आप किसी को ये मान के कि ये कांग्रेस ही इसको टिकट दे दो, लेकिन वो 1000-1200 का कोई ग्रुप है, बेशक वो कांग्रेस विचारधारा का है, लेकिन उसको आप इसलिए नहीं कि भाई ये हमारे यहाँ सक्रिय नहीं, लेकिन वोट कांग्रेस ही है। उधर हिसार में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार के पूर्व मेयर गौतम सरदाना और पूर्व जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभी हाल ही में तरुण जैन ने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली और
को जो है अपना समर्थन दिया है और भाजपा नेता डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार में चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, जहां पर पिछले 10 सालों से प्रदेश कार्य समिति ना बनी हो, जिला अध्यक्ष ना बने हो। भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। चुनाव प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा चल रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है जहां पर 10 साल से प्रदेश कार्य समिति ना बनी हो, 10 साल से जिला अध्यक्ष ना बने हो। हमारे तो यहाँ पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उसके ऊपर बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष के ऊपर शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उसके बाद मंडल अध्यक्ष हैं, फिर जिला अध्यक्ष हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारा जो कैडर बेस्ड संगठन है, हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा, और हमने तो देखिए, हमने 30 राज्यों में से 20 राज्यों से अधिक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी की सरकार तीसरी दफा बनी, हरियाणा में नायब जी की सरकार तीसरी दफा बनी। न केवल हिसार में बल्कि जो नगर निकाय के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे जहां भी नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है, वो आज हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक तरफा माहौल जो बना हुआ है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो और विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जो मेयर और पार्षद के कैंडिडेट हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, आज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष की दोनों की ही भूमिका अहम होती है। जहां जो सरकार है वो कार्य करती है और उस पर नजर रखने का काम विपक्ष का होता है। उधर पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का बड़ा बयान सामने आया है। विकास और बकवास में से किसी एक को चुनने का अवसर है। निकाय चुनाव, सिरसा नगर परिषद चुनाव में भाजपा हालोपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने की अपील की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।